हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 14 है, स्टैटिक्स, यानी कि हिंदी में सांख्यिकी बोलते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों के लिए हम जो है यहाँ पर वीडियो को बना रहे हैं। तो आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है जो हमारा चैप्टर स्टैटिक्स है उसकी एक्सरसाइज 14.1 14.2 दोनों को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर जिस किसी ने ये दोनों वीडियोस नहीं देखी है, यानी कि दोनों एक्सरसाइजेस की वीडियो नहीं देखी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.3 की। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो एक्सरसाइज 14.3 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, वो कह रहा है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्य 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है? हमको x और y जो है निकालना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। हमारे पास एक बारंबारता सारणी दी हुई है और इसमें ये जो हमारी बारंबारता दी हुई है इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब हमारा जो f की वैल्यू आती है, दैट मींस सिंपल तरीके से जो fi दे रखा है उसका टोटल हमारा n की वैल्यू होती है, तो वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना है? 60 है। तो दैट मींस हम सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमको जो है क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। माध्यक मतलब माध्यक हमें जो है गिवन है क्वेश्चन में, एक्स वाई निकालना है। तो माध्यक निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ती है? हमें संचयी बारंबारता यानी कि कॉम्युलेटिव आपकी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। तो दैट मींस वो निकालनी पड़ती है हमें सीएफ की वैल्यू। तो सीएफ की वैल्यू कैसे निकलती है? यहां हम सीएफ लिख देंगे, ठीक है। तो सीएफ की वैल्यू हमारी निकलती है सिंपली, अगर आपने पहला क्वेश्चन नहीं देखा है तो यहां पर बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से हम सोल्व करने वाले हैं। 5 में जो है x ऐड करेंगे तो दूसरा नंबर आएगा। पहला नंबर तो हमारा यही रहने वाला है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या बताया आपको? 5 में x ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस x, ठीक है। फिर नंबर ऐड हो जाएंगे तो 20 में 5 प्लस x ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस x। 15 ऐड करेंगे क्योंकि नंबर ऐड होंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस x। इसमें y ऐड कर देंगे तो y कोई नंबर है नहीं, तो सिंपली हमारा 40 प्लस x प्लस y आ जाएगा। और 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। अब आपने जो है प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां पर देख लें, क्योंकि वहां पर बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको समझाया गया है। तो यहां पर हमारा ये वाली वैल्यू और ये जो लास्ट वैल्यू होती है हमारी, वह एक दूसरे के इक्वल होते हैं। दैट मींस हमारा ये जो वैल्यू होगा यानी कि 45 प्लस x प्लस y, यह किसके इक्वल होगा? यह 60 के इक्वल होगा, क्योंकि ये नंबर और लास्ट वाला नंबर हमेशा हमारे क्या आते हैं? इक्वल आते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो दैट मींस हमने इसको क्या बना लिया है? एक इक्वेशन बना ली है, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी लास्ट में काम आएगी। अब हमको सिंपल तरीके से सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। माध्यक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास, हिंदी वाले लिखेंगे माध्यक और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे मीडियन। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपली बेसिक फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, L प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन हो जाता है हमारा F इंटू एच। अब इसमें जो है हमें F की वैल्यू चाहिए, CF की वैल्यू चाहिए, N की वैल्यू गिवन है, L की वैल्यू निकालनी है और H की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें जब हम टेबल में देखते हैं तो हमारा जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो क्या है? 20 दिख रहा है। वो 20 कैसे पता चलता है हमें? हर क्वेश्चन में अलग अलग होता है। जो ये हमारे पास n अपॉन 2 दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। तो n अपॉन 2 करेंगे तो n की वैल्यू कितनी है? वो है 60 अपॉन, सिंपली ये हो जाएगा हमारा 2, इस 2 से ये 60 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 30। अब हमको चेक करना होता है इन नंबरों में कि 30 के नियरेस्ट कौन सा बड़ा नंबर है। तो 30 के नियरेस्ट इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो है हमारा 20। तो 20 को हम मार्क कर लेंगे। तो यहां पर जब हम 20 को मार्क कर लेंगे तो ये वाली वैल्यू होती है हमारी f की वैल्यू, ठीक है। ठीक इसी रो में जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसके ऊपर वाला नंबर होता है हमारा cf की वैल्यू, ठीक है। दैट मींस ये जो वैल्यू होगी ये होगी हमारी cf की वैल्यू। cf की वैल्यू आ गई, f की वैल्यू आ गई। इस रो में ठीक जब आप आगे आते हैं तो पहला जो नंबर होता है वो होती है हमारी l की वैल्यू, यानी कि हमारा 20 क्या हो जाएगा? l की वैल्यू। तीसरी चीज हमको h की वैल्यू निकालनी होती है, तो h की वैल्यू होगी क्या? इनके बीच का डिफरेंस। तो जब आप इन सबके बीच का डिफरेंस चेक करेंगे तो वो हमारे पास आ रहा है 10, ठीक है। तो 10 हमारी क्या हो जाएगी? h की वैल्यू हो जाएगी। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। माध्यक यानी कि मीडियन हमें गिवन है 28.5 इज इक्वल टू l की वैल्यू कितनी है? 20, तो यहां लिख देंगे 20 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 60, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 2। या हम सीधे सीधे n अपॉन 2 की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं? हम जो है सिंपली 30 निकाल चुके हैं, तो यहां हम सीधे सीधे 30 पुट कर सकते हैं। माइनस CF कितना दिया हुआ है? CF है हमारे पास
5 प्लस एक्स, तो यहां लिख देंगे 5 प्लस एक्स, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, f की वैल्यू कितनी है 20, तो यहां आ जाएगा हमारा 20 और इनटू h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 10, तो यहां आ जाएगा हमारा 10। इस 10 से ये 22 टाइम कटेगा, ठीक है। और इस माइनस की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये 20 यहाँ प्लस में, यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 28.5 माइनस 20 हो जाएगा इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ प्लस में था यहाँ के माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या बचेगा, इस माइनस की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस 5 और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा, इसको भी घटा देंगे तो ये बचेगा 8.5, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या बचेगा हमारा 25 माइनस एक्स अपॉन 2, क्योंकि 30 में से 5 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटाएंगे तो 25 आएगा, साथ में x है माइनस में तो माइनस x हो जाएगा। हमेशा डिवाइड वाला नंबर यानी कि हर वाला नंबर जब इज इक्वल टू के इधर ले आते हैं तो मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो दैट मींस इस 2 की मल्टीप्लाई 8.5 के साथ होगी, तो ये यहां आ जाएगा 25 माइनस x, ठीक है। इस 2 की मल्टीप्लाई 8.5 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली 5 2 10, 10 का 0 हो जाएगा, ठीक है, और 1 कैरी हो जाएगा, पॉइंट का पॉइंट, एंड इधर आ जाएगा हमारा 1 कैरी, 8 2 16, 1 कैरी था तो 17, ठीक है। दैट मींस पॉइंट के बाद 0 है तो हमारे पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती है, हम सिंपली 17 लिख सकते हैं। इधर क्या हो जाएगा हमारा 25 माइनस एक्स, ठीक है। इस x को इज इक्वल टू के इधर ले आओ, ये प्लस में हो जाएगा, इस 17 को इज इक्वल टू के इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 25 माइनस 17, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 25 में से 17 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा 8। अब हमारी x की वैल्यू आ चुकी है, अब हमको क्या निकालना है, हमको y की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारी जो इक्वेशन बनी है, इक्वेशन फर्स्ट, तो x की वैल्यू को हम जो है इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। अब जो है x की वैल्यू को हमको किस में पुट करना है, इसमें जो हमने इक्वेशन बनाई थी, तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 45 प्लस x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 60, ठीक है। अब यहां पर ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 होता है हमारा 13, यानी कि 53, तो ये हो जाएगा 53 प्लस y इज इक्वल टू, ये 60 था हमारा तो यहाँ 60 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है सिंपली हमको क्या करना है, इस 53 को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 60 माइनस 3, तो दैट मींस इससे आगे इधर करेंगे तो y की ये 53 है, ठीक है। 60 माइनस 53 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 7। दैट मींस हमको दो वैल्यू निकालनी थी, एक x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू आई है 8 और y की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी 7। तो दोस्तों हमको सिर्फ दो ही चीज फाइंड करनी थी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमको क्वेश्चन में यही पूछा गया था, x और y की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू कितनी आई है 8 और y की वैल्यू आई है 7। तो दोस्तों सिंपल तरीके से बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने यूज किया है, अप्लाई किया है इस फॉर्मूले में, बस आपको वैल्यू निकालनी आनी चाहिए और आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, तो आपका आंसर इसी तरीके से आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो और 60 वर्ष से कम हो। एक पॉलिसी धारक है, वह क्या करता है कि जो पॉलिसी धारक हैं टोटल कितने हैं, टोटल 100 हैं, तो उसके लिए बंटन करता है। तो यहां पर हमारे पास जो है सारणी दी हुई है। अब इसमें जब आप ध्यान देंगे तो ये क्या कह रहा है, 20 से कम, तो यानी कि जो सबसे कम एज है वो कितनी है, हमारी 18 है, तो यानी कि हमारी 18 से स्टार्ट होने वाली है। तो दैट मींस ये हमारे पास जो सारणी दे रखी है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। तो रीअरेंज कैसे करेंगे, सिंपली हमारा जो है सबसे कम एज कितनी है 18, तो यहां लिख देंगे 18, तो 18 से कितना 20 हो जाएगा। अब ये सारा मिटाना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था आपका, ठीक है। तो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या क्या बनेगी, सबसे पहले तो सबसे कम एज 18 है तो 18 से 20 हो जाएगा, फिर 20 से 25, 25 से हमारा 30 हो जाएगा, 30 से हमारा 35, 35 से हमारा 40 हो जाएगा, 40 से 45, 45 से 50 एंड 50 से 55 और 55 से हमारा 60 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है इसको
रीअरेंज कर सकते हैं। अब जो है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपके पास क्या दिया हुआ था, आपके पास 20 बिलो दिया हुआ था, बिलो 20 दिया हुआ था, उसके बाद आपके पास बिलो 25। तो आपको भी इसी टाइप से रीअरेंज करना है, और सिंपली इसको जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है सिंपली 18 टू 20, तो 18 टू 20 में कितने हैं, 2 हैं। 20 टू 25 में कितने हैं, हमारे 6 हैं। तो ये जो 2 है यह इसमें भी तो इंक्लूड होगा। अब इसमें इंक्लूड होगा, दैट मींस ये हमारी किसकी वैल्यू दे रखी है, सीएफ की वैल्यू दे रखी है ये सारी। दैट मींस यहां हमारा क्या आ जाएगा, ये सब के सब हमारी सीएफ की वैल्यू दे रखी है। अब हमको जो है सिंपली इस टाइप से हमने क्या किया है कि ये जो हमारा सीआई है, ठीक है, हमारी जो क्लास इंटरवल है इसको हमने चेंज किया है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये वैल्यू दे रखी है हमारी सीएफ की, और हमको क्या निकालना है, हमको एफ निकालना है। अब ये कैसे पता चलेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब ही आपकी समझ में आएगा। तो आप वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना, ताकि कोई भी डाउट ना रहे। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम कि ये सीएफ की वैल्यू दे रखी है, देखिए ये कितना है 18 टू 20 ईयर, तो 20 ईयर देखो 20 यहां भी तो है, 20 टू 25। अब हमें पता नहीं है कि ये जो दो लोग हैं यह 20 वाली एज के हैं या 18 या 19 वाली एज के हैं। तो दैट मींस हम एज्यूम कर रहे हैं कि वह जो है इसमें भी इंक्लूड है, किसमें, इस वाले में। तो इंक्लूड है, दैट मींस दोनों ऐड होकर के हुए होंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि सिंपली इस 2 में से ये 6 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमारा सिंपली पहला नंबर तो हमारा 2 ही आएगा, ठीक है। इसको ब्लैक से कर लेते हैं आपको, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, इसको ब्लैक से कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए पहला नंबर तो हमारा सेम रहेगा, दूसरा नंबर कैसे आएगा, 6 में से हमारा जो है 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हम एफ की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी जो सीएफ की वैल्यू आती है वो कैसे आती है, जब हम पहले नंबर को दूसरे नंबर के साथ ऐड करते हैं तब हमारी सीएफ की वैल्यू आती है। पहला नंबर हमारा सेम रहता है, दूसरा नंबर हमारा ऐड करके आता है। तो दैट मींस जब हम 4 में 2 को ऐड करेंगे तभी तो 6 आएगा। तो इसी प्रकार से हमें ये माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीएफ की वैल्यू दे रखी है। अब सिंपली हमारा जो है इसमें ये जो 24 है, 24 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, यह आ जाएगा हमारा 18। 45 में 24 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, सिंपली 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 1 बचेगा, और ये 4 है, 4 में से जो है 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 2 ही बचेगा, ठीक है, यानी कि 21। अब जो है 78 में हम जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे 45, तो 8 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, और 7 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 3 आएगा। 89 में से 78 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, और 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 1 बचेगा, यानी कि घटाएंगे, ठीक है। अब जो है 92 में से 89 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, सिंपली यहां से यहां कैरी आ जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, वो बचेगा हमारा 3, ठीक है। और इधर 8 बचा था, 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब जो है हमारा 100 में से 98 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। ये हमारी आ गई है एफ की वैल्यू। अब जो है इसमें हमको क्या निकालना है, हमको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, उससे हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो पहले हमारा जो माध्यक होता है इसका फॉर्मूला होता है वो पुट कर देंगे, तो यहां लिखेंगे मीडियन। ये इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे मीडियन। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। अब जो है हमारी जो वैल्यू आई है L की वैल्यू, वो कहां से आएगी, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं n/2, तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, क्वेश्चन में दे रखा है 100 पॉलिसी धारक हैं, तो दैट मींस हमारा जो n की वैल्यू होगी, यहां हम लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 100 हमें दिया हुआ है। तो जब हम n/2 करेंगे तो n की वैल्यू कितनी है 100, तो 100/2 हो जाएगा, दैट मींस 2 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 50, यानी कि n/2 की वैल्यू आई है हमारी 50। अब हमने चेक करना है इसमें चेक करना है कि 50 के अराउंड हमारा कौन सा नंबर है, तो 50 के अराउंड हमारा 45 और 78 दिख रहा है, ठीक है। तो हम हमेशा बड़ा वाला नंबर लेते हैं, क्या लेते हैं, बड़ा वाला नंबर। तो दैट मींस हमारी जो ये वाली वैल्यू आएगी वो ये आएगी, ये वाली रो, ठीक है, ये वाली रो बनेगी हमारी। अब यहां पर हमारा सिंपल तरीके से f की वैल्यू क्या होती है, जो हमारी f वाली रो में होती है, ये f की वैल्यू, और cf की वैल्यू में हमारी CF की वैल्यू कौन सी होती है, इस रो के ठीक ऊपर वाला नंबर, यानी कि ये जो F की वैल्यू होती है CF की वैल्यू के ठीक ऊपर वाला जो नंबर होता है वो हमारे CF की वैल्यू होती है, और इस रो में जो फर्स्ट वाला नंबर होता है वो हमारा L की वैल्यू होती है। और तीसरी चीज हमें H की वैल्यू चाहिए, तो H की वैल्यू इनके बीच अगर आप चेक करेंगे तो 5 का डिफरेंस है, इसको छोड़ करके, ठीक है, इसको रहने दो, बाकी सब में जो है 5 का डिफरेंस है, तो दैट मींस हमारी H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। सारी वैल्यू अब हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं।
एल की वैल्यू कितनी है 35 प्लस एन अपॉन 2 की वैल्यू कितनी आई है 50, तो यहां 50 माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है 45, तो यहां लिख देंगे 45 अपॉन, यहां एफ की वैल्यू कितनी है 33, तो यहां लिख देंगे 33 इनटू में कितना है 5, तो यहां 5 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 35 प्लस यहां हमारा 5 बचेगा 5 अपॉन 33 मल्टीप्लाई 5, इस 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 35 प्लस 5 5 जा 25 हो जाएगा और हमारा सिंपली आ जाएगा 33। 33 से डिवाइड करना पड़ेगा 25 को, तो यहां हम डिवाइड कर लेंगे 33 डिवाइडेड बाई 25। अब जो है 25 तो हमारा छोटा नंबर है, तो यहाँ 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, 250 हो गया और सिंपली हमारा कितना हो जाएगा 6 3 18 यानी कि 180, 8 3 24, 240, 2 7 7 21। हाँ, सिंपली हमारा 7 से जाएगा, ये कितने से जाएगा 7 3 जा 21 का 1 हो जाएगा, 2 हमारा कैरी 7 3 जा 21 और 2 हो जाएगा हमारा 23। ठीक है, क्योंकि 8 जा करेंगे तो ये ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 भी साथ में है हमारा, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 4 बचा था, यहाँ 1 पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ 0 आ जाएगा। अब कितने से जाएगा, अब जाएगा हमारा सिंपली 5 या 15 150 हो जाएगा, 6 या 18 180 और 6 या 18 यहाँ ये जाएगा हमारा 5 से, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 का 5 1 कैरी 5 3 जा 15 और 1 16। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये हमारा 5 आ जाएगा, यहाँ हमारा 8 बचा था तो ये 2 हो जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है तो 0। दैट मींस ये नंबर फिर से रिपीट होने वाला है, 7 5 फिर से रिपीट हो जाएंगे, तो हम इसको इतना ही निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 35 प्लस 33 से 25 को डिवाइड किया तो आया हमारा 0.75। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 35.75। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो मीडियन आया है, मीडियन हमारा कितना आया है, वो आया है 35.75। बस हमको इसमें मीडियन ही फाइंड करना था, तो हम उसको निकाल चुके हैं। अब पढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक पौधे की 40 पंक्तियों की लंबाइयां मिलीमीटरों में पाई जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। पंक्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। संकेत, माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतराल को सतत माना गया है। तब ये वर्ग 117.5 टू 126.5 से 126.5 टू 135.5 से लास्ट जो हमारा होगा वो होगा 171.5 टू 180.5 में बदल जाते हैं। अब क्वेश्चन आपको यहां पर इंग्लिश मीडियम वालों को शो हो रहा होगा, तो आप बुक में अगर देखेंगे तो उसमें जो हमारे पास टेबल दी हुई है, जो सारणी दी हुई है, उसमें फिक्स हमारा क्या नहीं आ रहा है, वर्ग अंतराल, यानी कि डिफरेंस नहीं आ रहा सभी नंबरों के बीच में। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि सिंपली क्वेश्चन में गिवन जो था, संकेत दिया हुआ था कि इस टाइप से हमको क्या करना है, उसको रीअरेंज करना है और एक नई सारणी बनानी है। तो मैंने जो बुक में आपके पास सारणी दे रखी है वो नहीं लिखी हुई है, हमने सिंपल जो क्वेश्चन में बोला गया था, जो हिंट दे रखी थी हमें, उसको हमने सिंपली यहां पर लिख लिया है। तो इस टाइप से हमारी जो हमारी जो बारंबारता सारणी बनेगी वो इस टाइप से बनेगी। कैसे, 117.5 से 126.5 और लास्ट डिजिट हमारे पास ये कही गई थी, तो इन सब में 9 का गैप आ रहा है। जब आप चेक करेंगे तो ऐसे 9 ऐड करते जाएंगे, तो लास्ट हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा 180.5। तो इस प्रकार से हमारी बारंबारता जो सारणी है वो दी हुई है और ये हमारे fi की वैल्यू दी हुई है। हमको इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने से पहले हमको सिंपली CF निकालना होता है। तो CF के लिए मैं यहां पर एक टेबल बना लेता हूं। ठीक है, हमको क्या निकालना है, अब CF निकालना होता है। तो CF के लिए क्या करते हैं, हम जो हमारा ये पहला नंबर है इसको हम एज इट इज ऐसे ही यहां पर उतार लेते हैं। अब सेकंड नंबर हमारा क्या होता है कि इन दोनों नंबरों को ऐड करके, यानी कि 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब जो है सिंपली 8 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 17। तो यहां पर हमारा आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 17। 12 में 17 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 7 हो जाएगा 9 और 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इस 29 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 34। ठीक है, अब जो है सिंपली इस 34 में 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 38 और 2 ऐड करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा हमारा 40। ध्यान रखें कि ये जो हमारी समेशन fi की वैल्यू होती है, इसको हम n की वैल्यू मानते हैं इसमें, जो हम माध्यक निकालते हैं इसमें, यानी कि मीडियन निकालने में। तो यहां पर ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितनी दे रखी है 40। तो पंक्तियों की संख्या 40 है, तो दैट मींस लाइन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 40। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेंगे
तो माध्यक का जो फॉर्मूला होता है यहां लिख लेंगे, माध्यक यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसको मीडियन, MEDIAN, ठीक है, मीडियन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, यानी कि ये जो फॉर्मूला है इसमें हमको क्या क्या निकालना है, L की वैल्यू, N/2 की वैल्यू, CF की वैल्यू, F की वैल्यू और H की वैल्यू। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि N की वैल्यू यानी कि N/2 की वैल्यू है, N की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, तो यहाँ 40/2 हो जाएगा, 40/2 करेंगे तो इस 2 से ये 40 कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस आ जाएगा 20। अब ये जो 20 आया है हमारा, ये N/2 की वैल्यू आई है, लेकिन इसी के साथ साथ इसका यूज हम कहां करते हैं, ये जो 20 आया है ना, तो इसको हम इसमें चेक करते हैं कि 20 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है, तो बड़ा वाला नंबर लेते हैं हम हमेशा, ठीक है। तो सिंपली 20 के नियरेस्ट हमारा 12 दिख रहा है, ठीक है, तो ये वाली जो रो है इसको हम मार्क कर लेते हैं, तो दैट मींस ये पूरी रो हमारी मार्क हो जाएगी, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू हमने मार्क करी है FI वाले में, तो ये हमारे F की वैल्यू होती है। ठीक इसी रो में आगे जाकर के ऊपर वाला जो नंबर होता है ये हमारे CF की वैल्यू होती है, ठीक है। और सिंपली इस रो में जब आप इधर आते हैं तो ये होती है हमारी L की वैल्यू। L की वैल्यू क्या होगी 144.5, यानी कि 144.5 हमारा क्या हो जाएगा, L की वैल्यू हो जाएगी। सारी वैल्यू आ चुकी है, यहां फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 144.5 प्लस N/2 की वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाली है, तो यहां 20 माइनस CF की वैल्यू कितनी है 17, तो यहां आ जाएगा हमारा 17 अपॉन F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू है 12, तो यहां आ जाएगा हमारा 12 इंटू H की वैल्यू, H क्या है हमारा डिफरेंस है, तो डिफरेंस दैट मींस इन सबके बीच जब आप चेक करेंगे तो डिफरेंस हमारा 9 आ रहा है, तो H की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर लगा लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला भी हमारा ब्रैकेट के अंदर होता है, H को बाहर ही रहने दो, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। अब जो है सिंपली हमको क्या करना है कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 144.5 प्लस इन दोनों को जब आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटाएंगे तो आ जाएगा 3 अपॉन हो जाएगा हमारा कितना 12 इंटू 9 हो जाएगा। अब सिंपली हमारा कितना कटेगा, यहां पर इस 3 से ये हमारा क्या कटने वाला है 12 कटेगा, तो 4 टाइम यहाँ 1 बचेगा, 9 की 1 के साथ करेंगे तो 9 अपॉन 4 आ जाएगा, यानी कि 144.5 प्लस यह जाएगा 9 1 9 हो जाएगा, क्योंकि इस 9 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 9/4, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 144.5 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये देखिए 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर कितना बचेगा 1, यहां पॉइंट लग जाएगा तो यहां 0 आ जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, सिंपली यहां बचेगा 2 पॉइंट लगा हुआ है तो यहां 0 आ जाएगा, और 4 5 हो जाएगा 20, तो दैट मींस ये कंप्लीट हमारा 0 0 आ जाएगा। दैट मींस इसको डिवाइड करने पे 4 से 9 को जब डिवाइड किया तो आया 2.25, दैट मींस हमारा आंसर कितना आ जाएगा 146 हो जाएगा, क्योंकि 2 इसके साथ ऐड हो जाएगा और 0.5 में 2 ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा आपका 5। दैट मींस हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है 146.75। इस प्रकार से हमारा जो माध्यक यानी कि मीडियन आया है वो आया है 146.75, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको मैं मिटा लेता हूं, ठीक है। आप जो है इसको अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो आप इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से, मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो एक्सरसाइज 14.3 है हमारी, उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, और बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे, तो उससे अच्छा हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। जो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 to 7 है, इस एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चन है, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इन वीडियोस के जो क्वेश्चन है इनको सबको सॉल्व कीजिए और अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कीजिए, और अगर आपको कहीं पर डाउट लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।